आगमन धर्मपत्र 2020। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, कोरोना विश्व महामारी के बीच हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी काल में प्रवेश कर रहे हैं। इस महामारी से पूरी दुनिया के लोग उत्पीड़ित हैं। लाखों जान गंवा चुके और करोड़ों लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। विश्व की मानव जाति ने अभूतपूर्व तालाबंदी देखा और इसके कुप्रभाव को जीवन में अनुभव किया है। भारत देश के लोग भी मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह से लगातार पूर्ण तालाबंदी और आंशिक तालाबंदी झेल रहे हैं। इस समय हमने एक दूसरे के साथ सामाजिक दूरियां बनाई, गिरजाघर बंद किए गए, पवित्र साक्रामेंट से हम दूर रहे। प्रवासी मजदूर बहुत दूर दूर से पैदल चलकर अपने घर लौटे। युवा पीढ़ी जो नौकरी की खोज में है और विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं, वे अपने जीवन के प्रति चिंतित हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जनजीवन में चिंता, भय, अनिश्चितता का माहौल है। पिता ईश्वर इन सभी मानव परिस्थितियों से अवगत है। दया और प्रेम से प्रेरित होकर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में मुक्तिदाता के रूप में भेजने का प्रतिज्ञा करते हैं, जिसका नाम अपूर्व परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजा, नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 9 वचन संख्या 5। अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति आशापूर्ण हृदय से अपने मुक्तिदाता के लिए प्रार्थना करते हुए इंतजार करें। वह अपने भक्तों के पास यथाशीघ्र आएगा। हमें इसी आशा भरी भावना से समय बिताने की आवश्यकता है। इंतजार की घड़ी लंबी होती है, जिसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 37 और वचन संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करें। मुक्तिदाता प्रभु हमारे जीवन, परिवार, समुदाय में आ सकें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने छोटे बड़े पाप दोष गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, जिस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता ने यरदन नदी के किनारे प्रवचन देते हुए कहा था, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 2। मानव जाति को मूल रूप से पश्चाताप, विश्वास और प्रेम की कमी, स्वार्थपरता, अन्याय एवं अत्याचार, बेईमानी, प्रलोभन एवं नैतिक पतन के लिए करने की आवश्यकता है। सच्चे पश्चाताप एवं मेल मिलाप संस्कार द्वारा पाप मुक्त हो जाने की आवश्यकता है। कोरोना महामारी के समय की मांग है कि हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट रूप में जी सकें। गरीब, मजदूर, कोरोना वायरस से ग्रसित की इलाज, वायरस से सुरक्षा के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था में हाथ बटाना इत्यादि सेवा के इन कार्यों द्वारा हम ईश्वर और मानव जाति के प्रति अपना सच्चा प्रेम प्रकट करें। पूरी दुनिया में हिंसा और अशांति का वातावरण बढ़ रहा है। यीशु हमारे मुक्तिदाता हमें मेल मिलाप करने के लिए इस दुनिया में आए। वे शांति के दूत हैं। उन्होंने क्रूस के मृत्यु द्वारा हम सबों को ईश्वर तथा एक दूसरे के साथ मेल कराया है।
ईश्वर होकर भी उन्होंने हमें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें सेवक नहीं मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब बता दिया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 15। ईश्वर के इस मैत्रीपूर्ण गुण का अनुकरण करना सीखें और मित्र भाव से दुनिया के सभी लोगों के साथ व्यवहार करें। उनके गुनाहों को माफ कर उन्हें मान और सम्मान प्रदान करें। इस तरह दुनिया में शांति का वातावरण पैदा हो सके और मानव जीवन बरकरार रहे। यीशु हमारे मुक्तिदाता अपने आगमन के द्वारा हमें यही खुशी, शांति एवं सच्ची मित्रता की भावना प्रदान करे। जय यीशु। शुभकामना एवं मेरा आशीर्वाद।